नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो उत्तर प्रदेश विशेष में खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में मेरठ पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर वो मेरठ पहुंचेंगे, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की सीएम योगी आदित्यनाथ की लैंडिंग नहीं हो पाई और इसी वजह से अब इस सभा में पहुंचने में उन्हें थोड़ी देरी हुई है। और जिस वजह से कहा जा रहा है कि सीएम योगी थोड़ी देर में मेरठ पहुंचेंगे, उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया मौसम में खराब के चलते। तो मौसम में खराबी देखी गई थी जिस वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया था, जिस वजह से अब सड़क मार्ग अपनाया जा रहा है ताकि सीएम योगी मेरठ पहुंच सके। तो थोड़ी देर में मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या है सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। तो मोदीपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में सबसे पहले वो शामिल होंगे, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में एक कार्यक्रम में वो जाएंगे। कृषि विवि में केंद्रीय पुस्तकालय भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कृषि यूनिवर्सिटी में कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी और परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम आज के उनके हम आपको बता रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए के शर्मा ब्यूरो चीफ है, मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले के हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कार्यक्रम बताया जा रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी देर में पहुंच सकते हैं सीएम योगी, क्योंकि अब तो सड़क मार्ग का रास्ता वो अपना रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं 10 से 15 मिनट के बीच में यहाँ पे पहुंचने की संभावना है, जितनी हमारी बात हुई है। जी, जितने भी कार्यकर्ता हैं और अधिकारी हैं वो 10 से 15 मिनट का टाइम ले रहे हैं। शायद 10 से 15 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बीच सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं यहाँ पर वो प्रदर्शनी में आए थे और इस प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया और उन लोगों से बातचीत की। अब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम कट शॉर्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले ही डिले हो चुके हैं। चौपर को उतरने से मना कर दिया था। हल्की हल्की धूप अब निकली है और शायद वो आधे रास्ते को क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पर गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सबसे पहले सरदार पटेल की मूर्ति पर पहुंचेंगे, वहां पर माल्यार्पण करने के बाद सीधी सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और फिर किसानों से, जो करीब 2500 के करीब किसान हैं और यहाँ पर 550 किसान आए, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। यहाँ पर संजीव पालियान, सूर्य प्रताप शाही, संगीत सोम और राज्यसभा सांसद भी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया के तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो के शर्मा हमारे संवाददाता थे जिन्होंने ये तमाम जानकारी आपको बताई कि क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी का। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे मेरठ में सीएम के कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपेक्षा की जा रही है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मंच पर नहीं मिल रही है जगह, तो नहीं जो जगह उन्हें दी गई है, जिस वजह से अब इस बात की उपेक्षा की जा रही है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वीआईपी दीर्घा में बैठाया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लेकिन यहाँ ये देखा गया कि उन्हें स्टेज पर जगह नहीं दी गई, जिसकी अब उपेक्षा की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि लक्ष्मी वाजपेयी को वीआईपी दीर्घा में बिठाया गया है। वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि उन्हें स्टेज पर जगह नहीं दी गई, जिस वजह से यहाँ इस बात की उपेक्षा की जा रही है। और आपको मेरठ की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मंच पर जगह नहीं मिली और वीआईपी दीर्घा में उन्हें बिठाया गया। जो हमें बाहर के देश जो ललकारने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। तो मेरठ में किसान आंदोलन को लेकर यूपी के कृषि मंत्री ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। सूर्य प्रताप शाही जो कि यूपी के कृषि मंत्री है, उनका यह कहना है कि तीनों ही कृषि कानून जिसका आंदोलन कर रहे हैं किसान, तो ये तीनों कृषि कानून जो है किसानों के फायदेमंद के लिए ही बनाया गया है और सरकार से बातचीत ना करके किसान अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों के हितैषी है। सूर्य प्रताप शाही का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के हितैषी है पीएम मोदी और ऐसे में किसान अपना ही नुकसान कर रहे हैं अगर वो सरकार से बातचीत नहीं करना चाह रहे तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी सरकारों के समय किसान खुदकुशी करते थे। किसानों के हित में है और किसान जो है हमारे
उनकी आर्थिक हालत जो है वो खराब रही है, इसलिए कि बाजार की उनको सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यदि वो पुरानी व्यवस्था अच्छी थी तो मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से और यूपीए के लोगों से और जो उनके साथ आंदोलन, उनके सहयोगी आंदोलन को जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लोगों से कि उनके 10 साल के यूपीए शासन में 2,30,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों किया और अपने को पेड़ों पर फांसी के फंदे लगा करके झूल गए थे, यह कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। दूसरा जो है वह उनके ज़माने की जो एमएसपी थी उसकी रेट जो है वो 1400 रुपये के करीब थी, जिसको कि आज जो है 1925 रुपये के हिसाब से मोदी जी ने 5 साल के अंतराल पर बढ़ा करके किसानों को दिया और जितनी खरीदारी वो करते थे उसकी 2 गुना से भी ज़्यादा खरीदारी मोदी सरकार ने किया है। बार बार प्रधानमंत्री जी के इस बात को कहने के बाद भी कि एमएसपी के आधार पर खरीदारी जारी रहेगी, फिर भी लोगों के भीतर झूठ और अफवाह फैला करके संशय जो पैदा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्मार्ट सिटी रैंकिंग में लखनऊ ने लंबी छलांग लगाई है। तो देश में 25वें पायदान पर राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है। स्मार्ट सिटी शहरों की जारी ताजा रैंकिंग में छलांग देखी गई है। तो लखनऊ ने 8 अंकों की छलांग लगाई है। देश के 100 स्मार्ट शहरों में लखनऊ अब 25वें स्थान पर है। तो 8 अंकों से छलांग यहां लखनऊ को मिली है। स्मार्ट सिटी के लिए जो एक ये जारी किया गया था लिस्ट, इसमें ये देखा गया कि पहले 33वें स्थान पर लखनऊ था, लेकिन अब जो लिस्ट नई जारी की गई है इसमें स्मार्ट सिटी रैंकिंग में लखनऊ को 25वां पायदान दिया गया है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 33वें स्थान पर पहले लखनऊ को आंका जा रहा था, अब 8 अंकों से छलांग लगाते हुए स्मार्ट सिटी रैंकिंग में लखनऊ ने छलांग लगाई और देश में अब 25वें पायदान पर राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। तो स्मार्ट सिटी शहरों की जारी ताजा रैंकिंग में छलांग देखने को मिली है और लखनऊ ने 8 अंकों की छलांग लगाई। तो देश के 100 स्मार्ट शहरों में लखनऊ का नाम भी शुमार यहां देखा जा सकता है और 25वें स्थान पर, इससे पहले 33वें स्थान पर था लखनऊ, लेकिन अब 25वां स्थान लखनऊ को प्राप्त हुआ है। तो देश के 100 स्मार्ट शहरों में लखनऊ का नाम सामने आया और जो पहले लखनऊ का नाम 33वें स्थान पर हुआ करता था, तो अब वो 25वें पायदान पर पहुंच गया है। और लखनऊ वासियों के लिए ये बेहद अच्छी खबर, क्योंकि 33वें स्थान से लंबी छलांग लगाते हुए 25वें पायदान पर अब लखनऊ का नाम दर्ज किया जा रहा है। तो 100 स्मार्ट शहरों में ये लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें अब 33 के बाद 25वें स्थान पर लखनऊ का नाम दर्ज किया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखनऊ वासियों में इस वक्त किस तरीके की खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि 25वां स्थान मिल गया है लखनऊ को। निश्चित तौर पर बता दूं आपको, जो लखनऊ है इस समय जो रैंकिंग जारी हुई है स्मार्ट सिटी उसमें 25वें स्थान पर है। इससे पहले ये 33वें स्थान बना हुआ था, लेकिन जो कोरोना काल चला था उसकी दृष्टि से जो रेटिंग होती है वो जारी नहीं हो पाई थी। काफी लंबे समय बाद एक बार फिर रेटिंग जारी हुई, जिसमें जो लखनऊ है वो 25वें स्थान पर। निश्चित तौर पर लखनऊ के लिए एक बड़ी उपलब्धि माने जाए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्मार्ट सिटी पर जोर दे रहे हैं और लखनऊ को लेकर के विशेष पर ध्यान रहता है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो उनके अधिकारी कर्मचारी है उनका भी सहयोग बड़ा रहा और चलते आज एक बार एक बड़ी सफलता लखनऊ को मिली थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 वर्षीयों में बढ़ेगी 34 सीटें और बढ़ी हुई सीटें गरीब स्वर्ण के लिए आरक्षित होंगी। तो इन पाठ्यक्रम की चयनित अभ्यर्थी की सूची अगले हफ्ते जारी कर दी जाएगी और ये सीटें अब बढ़ा दी गई है। तो 15 विषयों में 34 सीटें बढ़ाई गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 विषयों में 34 सीटें बढ़ाई जाने की बात सामने आई है और बढ़ी हुई सीटें गरीब सवर्ण के लिए आरक्षित होंगी। तो अब सवर्ण के लोगों के लिए भी अब सीटों को आरक्षित किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों की चयनित अभ्यर्थी की सूची अगले हफ्ते जारी होनी है। लखनऊ में 15 साल से एक ही जगह जमे डॉक्टरों का तबादला हो रहा है। एक जिला या मंडल में तैनात डॉक्टरों पर अब तबादले की तलवार लटक रही है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने ये निर्देश जारी किया है। ऐसे डॉक्टरों की सूची तैयार करने को निर्देश दिया गया है
जो काफी लंबे समय से एक ही जगह पर टिककर काम कर रहे। तो महानिदेशक के इस आदेश से डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ में सीएम के कार्यक्रम से पहले हिरासत में लिए गए सपा नेता। मेरठ और मवाना से कई सपा नेताओं को हिरासत में लिया गया है। सीएम योगी का विरोध करने की तैयारी कर रहे थे सपा नेता, इससे पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मेरठ में जो कार्यक्रम सीएम योगी का बताया जा रहा था, उससे पहले सपा नेताओं की तरफ से ये तैयारी की जा रही थी और इसमें कहीं ना कहीं उल्लंघन एक तरीके से करने की कोशिश सपा नेताओं की तरफ से देखी गई। उससे पहले ही सपा नेताओं को, सपा कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में पुलिस ने ले लिया है ताकि ये कार्यक्रम सही तरीके से संपन्न करवाया जा सके। तो सीएम के कार्यक्रम से ठीक पहले सपा नेताओं को हिरासत में लेने का काम किया गया है। मेरठ और मवाना से कई सपा नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। सीएम योगी का विरोध करने की तैयारी कर रहे थे सपा नेता, उससे पहले ही उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। तो लगातार कुछ दिन से ये देखा जा रहा है कि यूपी सरकार के खिलाफ सपा नेता लगातार कोशिशें कर रहे हैं। कभी पद यात्रा निकालते हैं, कभी साइकिल यात्रा निकालते हैं। तो अब ये कहा जा रहा था मेरठ में जिस तरीके से ये दौरा बताया जा रहा था सीएम योगी का, उससे पहले सपा नेताओं की तरफ से ये तैयारी की गई थी कि सीएम योगी का विरोध करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिए जा चुके हैं। योगी जी को पद यात्रा के थ्रू आज हम किसान पद यात्रा निकाल के मेरठ जाते हैं और मेरठ योगी जी का जाके हम पद यात्रा के थ्रू अपना विरोध दर्ज करते हैं। किसानों पर हो रहा है अत्याचार, जुल्म, गरीबों की बेरहमी, आज योगी जी के सामने बात रखने का जो आज हमारा विचार था पद यात्रा के थ्रू, वो आज इस तानाशाही सरकार ने, इस थाने की पुलिस ने सब खत्म कर दिया। आज हमारी गिरफ्तारी सुबह आवाज से सभी कार्यकर्ताओं के साथ ली। ये तानाशाही सरकार को मुखाट फेंकने का काम करेंगे समाजवादी लोग। जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान। ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता